स्वामी, स्वामी, तनिक बाहर आए, देखे एक दुर्बल गाय न जाने कहां से हमारे आश्रम में आ गई है। हमें उसकी सहायता सेवा करनी चाहिए। अरे ये क्या हो गया? ये गाय हमारे क्षेत्र की नहीं है। तो फिर कहाँ की है? किसी अन्य क्षेत्र से आई है। कारण कि हमारे क्षेत्र की तो सभी गायें दुर्भिक्ष के प्रभाव से मुक्त होकर उन्मुक्त विचरण कर रही हैं, किंतु ये गाय तो रुग्ण और अति दुर्बल है। अरे ये तो सो गई। अरे स्वामी, इसने तो प्राण त्याग दिए। अरे तो घोर अनिष्ट हो गया। अब क्या होगा? गौ माता, मैंने क्या अपराध किया था जो आपने मेरे आंगन में आकर प्राण त्याग दिए? अरे गाय ने तो प्राण त्याग दिए। गाय ने प्राण त्याग दिए अथवा उसके प्राण हर लिए गए? प्राण हर लिए? किसने? और कौन था यहाँ? कौन हरेगा इसके प्राण? ये आप क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी कहें भली भांति विचार कर कहें। पहला आश्रम में एक ऋषि द्वारा गौवध कैसे हो सकता है? हुआ है, हो गया है, अर्थात हो चुका है। अब कैसे होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। क्या ये सत्य है कि इस गाय ने इस आश्रम में प्राण त्यागे हैं? क्या ये भी सत्य है कि इस गाय ने इस आश्रम में तुम दोनों की उपस्थिति में प्राण त्यागे हैं? तुम दोनों ने मिलकर गौ की हत्या की है। तुम दोनों गौ हत्यारे हो। गौ हत्या के पापियों, धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे जीवन को। आज तक किसी ऋषि ने गौ हत्या का अपराध नहीं किया है। हमने ये अपराध नहीं किया है। अपराधी कब मानता है कि उसने अपराध किया है? हम अपराधी हैं ही नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, ब्रह्मगिरी की भूमि छोड़कर। हाँ, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। किंतु क्यों? क्योंकि तुम गौ हत्यारे हो और गौ हत्यारे का मुख देखना भी पाप है। तुम यहाँ रहोगे तो नित्य हमें तुम्हारा मुंह देखना पड़ेगा। तुम्हारा मुख देखकर हमारा जीवन भी दूषित हो जाएगा। शीघ्र ही त्याग दो इस आश्रम को। जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृ हमारे किसी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। अपने पाप की छाया से हमें मुक्त करो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। व्यर्थ और अकारण ही गौ हत्या का दोष हम पर मढ़ा जा रहा है। न जाने ये दुर्बल गाय कहां से यहाँ आ गई। हम इसकी सेवा करें इससे पहले ही। बस, अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम दोनों ने शीघ्र ही इस आश्रम का त्याग नहीं किया तो हम सह्याद्री क्षेत्र के सभी ऋषिकुलों को एकत्रित कर तुम्हारे इस गौ हत्या के पाप को उनके सम्मुख रखेंगे। ऐसा अनर्थ करना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम गौ हत्यारे हो। स्वामी, ये अचानक कैसी विपदा आ पड़ी हम पर। विधाता जब विपरीत होते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं देवी। सब समय की बलिहारी है। विचार विनिमय मैं भाग्य रुदन यहाँ से कहीं दूर जाकर करो। अब आप सभी ने ये मान लिया है कि हमने गौ हत्या की है और हमारा कोई तर्क आप सुनना मानना नहीं चाहते तो ठीक है, किंतु इतना आप अवश्य मानते होंगे कि हमारी शुद्धि का कोई उपाय और इस पाप से उबरने की कोई विधि अवश्य होगी। हाँ, सभी पापों से मुक्त होने का विधान है। तुम्हें अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करनी होगी। यदि अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो गंगा का आह्वान कर उसी गंगा जल से स्नान करके अपने आप को पवित्र करना होगा। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। हमें स्वीकार है, हम प्रायश्चित करेंगे। हम दोनों भगवान शिव की आराधना करते हुए यहाँ पार्थिव पूजन करेंगे। साथ ही ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके अपने निर्धारित प्रायश्चित को पूर्ण करेंगे। केवल इतने से ही प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा, तुम्हें गंगा को ब्रह्मगिरी पर्वत तक लाना होगा। जब तक तुम गंगा को यहाँ ब्रह्मगिरी तक लाने में सफल नहीं होते तब तक तुम्हारा प्रायश्चित अपूर्ण रहेगा। नहीं देवियों, हम पूर्ण प्रायश्चित करेंगे। जीवन पर्यंत करते रहो प्रायश्चित। ऋषि तथा ऋषि पत्नियों द्वारा प्रताड़ित गौतम एवं अहिल्या ने गौ हत्या के पाप का प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया। ये भी शिव लीला ही थी।
शिव जी अपने भक्तों की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं, किंतु जो दृढ़ निश्चय और प्रगाढ़ भक्ति में विश्वास रखते हैं, केवल वे भक्त ही परीक्षा रूपी सागर को पार कर सकते हैं। कल्याणकारी शिव निश्चित ही ऐसे भक्तों का कल्याण कर उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी हर कामना को पूर्ण करते हैं। ऐसे कल्याणकारी शिव के चरणों में बारंबार